होता है। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब कि मरने से पहले मृतक ने यदि कोई बयान दिया है तो उसको सत्य माना जाता है कि बेल जो है वो टेम्परेरी रिलीफ है। बेल का मतलब ये नहीं कि वो दोष मुक्त हो गए, उन पर कोई चार्ज नहीं लगा, ऐसी बात नहीं है। उनको जो सजा देकर गया है अतुल सुभाष, वो कोर्ट की सजा से कई बड़ा सजा है। वो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं, क्योंकि सब जानता है कि इसी की वजह से अतुल सुभाष की मौत हुई। ये तो लोग जान गया। क्या समाज में जो उसकी प्रतिष्ठा है वो कभी मिलेगी? नहीं। समाज को वो मुंह दिखाने लायक है? बिल्कुल नहीं। तो वो जो सजा है वो जेल की सजा से कई गुना हमको लगता है कि दर्दनाक सजा है उसके लिए, अगर माना जाए तो। बिल्कुल जेल ही सजा नहीं है, तो वो तो प्रकृति ने अपना सजा उसको दे दिया। अतुल सुभाष का मामला तो आप लोग को याद ही होगा। जी हाँ, अतुल सुभाष मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। अतुल सुभाष मामले में जो आरोपी उनकी पत्नी निकिता और सास और उनके जो साले थे, वो लोग जो है बेल पे छूट गए हैं। जी हाँ, हमारे साथ अभी हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती सर हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर कैसे इतने कम समय में, महज 18-19 दिन में ही उनकी पत्नी को बेल मिल जाता है और वो लोग जेल से बाहर होंगे। इतना जल्दी कैसे प्रोसेस हो गया? बहुत गंभीर आरोप लगा था उन पे, सुसाइड करने के लिए प्रोवोक करने का आरोप लगा था। तो कैसे इतना जल्दी जो उनको है बेल मिल गया है? वो भी तीनों लोगों को बेल मिल चुका है। अब 1-2 दिन में वो लोग जेल से बाहर भी होंगे। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो आरोप उन पर लगे थे जी, कि जब अतुल सुभाष ने जो वीडियो बनाकर उन्होंने कहा था कि हम पत्नी के वजह से मर रहे हैं, उन्होंने प्रभोग किया बहुत सारी चीज़ों को, तो बेल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आएंगे, हालांकि डाइंग डिक्लेरेशन का बड़ा महत्व होता है। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब कि मरने से पहले मृतक ने यदि कोई बयान दिया है तो उसको सत्य माना जाता है। ऐसी व्यवस्थाएं इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 32 है, उसमें ये बात का प्रावधान है। तो इसमें जो बातें कही गई तो वो पर्याप्त साक्ष्य था इनको सजा दिलाने का। तो बहुत लोग जो ये समझ रहे हैं कि बेल हो गया इसका मतलब बरी हो गया, वो बात नहीं है। बेल देने के लिए माने कानून ये कहता है जनरली कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। सामान्यतः बेल मिलना लोगों का है। रिपीटेशन ऑफ क्राइम का यदि संभावना नहीं है और वो साक्ष्य वगैरह को मिटाने का संभावना नहीं है, 2-3 चीजें देखी जाती है कि नेचर ऑफ एक्यूजिशन क्या, माने कितने बड़े आरोप उनको लगाया गया है। अगर इनको यदि हम जेल में छोड़ देते हैं तो ये साक्ष्यों को कैसे मिटा सकता है या प्रभावित कर सकता है कि नहीं, तो ये 3-4 पॉइंट को देखना होता है। तो जज साहब जो इसमें देखे होंगे, अब साक्ष्य को क्या ही बदलेंगे? जो मृतक ने जो बयान दिया, सुसाइड नोट्स प्राप्त हुआ, 24 पन्ने का नोट है, वीडियो है 1 घंटे का। तो ये ट्रायल कोर्ट को देखना है, बेल के कोर्ट को इतनी गंभीरता से नहीं देखना है जी। तो वो उनको लगा होगा कि इस केस में जो है सो इस तरह की बातें देखने को मिली होंगी, तो उन्होंने अपने सोच के करके दिया होगा। लेकिन जनभावना का भी कद्र होता है, लेकिन कोर्ट में उस चीज का, इमोशन का कोई खास जगह नहीं होता है। इमोशनली बातें नहीं होती है, उन्मादी बातें बाहर में हम लोग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। कोर्ट को जो पर्याप्त साक्ष्य, सिंपल सा एलिगेशन जो था कि भाई मृतक के साथ पति पत्नी के बीच में झगड़ा झंझट था, कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो आदेश से वो व्यक्ति बहुत खफा था, जज पर भी खफा था। तो ऐसे परिस्थिति में बेल, और आपको जानकर हैरत होगी कि इससे पूर्व में जो था सो एक व्यक्ति को जो अभियुक्त बनाया गया था चाचा का, उसका एंटीसिपेटरी बेल ही मिल गया था। जी। बाहर से बाहर उसको जेल जाने की भी जरूरत नहीं हुई थी। हालांकि पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाई, उसको गिरफ्तार कर लिया। वो पुलिस जनता के भावना का कद्र करते हुए कि कहीं और हिंसा न भड़क जाए, इसलिए उन्होंने गिरफ्तार करने का उनको क्षमता है। परंतु कोर्ट को आप पॉलिटिकल चीज से या लोगों के इमोशन से बहुत ज्यादा ये नहीं रहता, वो भी कानूनी तौर पर ये देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच गए, हाँ ये है कि अब जल्दी से जल्दी ट्रायल को कंप्लीट कराएं, गवाह गुजारें ये लोग, और तब उस आधार पर सजा का जो प्रावधान है वो करना होगा। तो और ये जो कहा था उन्होंने, मरने से पहले एक अपील करके गया था कि देख लेना, हमको यदि न्याय मिले तो ठीक है, नहीं तो मेरी अस्थि को उसी के कोर्ट के सामने जो गटर है उसमें बहा देना। जी। ये बातें देखिए, वो बात तो है कि वो जगा कर गया, लोगों को बता कर गया। उसकी मौत को बहुत लोगों ने कहा आत्महत्या, मैंने कहा कि ये शहीद हुआ है। मौत और शहीद में दोनों में फर्क ये है कि एक सामान्य व्यक्ति मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है, लेकिन दूसरे को, जमात को जगाने के लिए यदि किसी की मौत होती है तो वो शहादत कहलाता है। उसने जगा कर गया,
वो जगा कर बता दे के गया कि कोर्ट कचहरी में कितने लंबे अरसे तक की लड़ाई लड़ते हैं लोग। बहुत लड़ाई लड़ने के बाद मुकाम तक पहुंचते हैं, लंबी प्रक्रियाएं से गुजरते हैं। उस चीज को झेलने की शक्ति सभी लोगों में रखना होगा। मतलब कहीं ना कहीं सर न्याय तो मिलेगा ना। जो लोग, ये दर्शक जो ये सोच रहे हैं कि उनको बेल मिल गया है तो वो लोग अब जेल नहीं जाएंगे, कोई सजा नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, बेल टेम्परेरी होता है, जैसे बेल टेम्परेरी रिलीफ है उस व्यक्ति के लिए। अभी पथरी पेट में बाकी, यानी ट्रायल अभी बाकी है, सजा होना है, भोगना ही पड़ेगा उनको जितना साक्ष्य है इसमें। ये चीज समझिए कि बेल जो है वो टेम्परेरी रिलीफ है। बेल का मतलब ये नहीं कि वो दोष मुक्त हो गए, उन पर कोई चार्ज नहीं लगा, ऐसी बात नहीं। और ये जो सबसे बड़ा, दो तरह का सजा होता है। एक डिटरेंट थ्योरी है हम लोगों के यहाँ जेल में देने का, कि आदमी में डर पैदा हो। दूसरा होता है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, कि आदमी को जेल में इसलिए दिया जाता है कि वो सुधरे, पश्चाताप हो। तो एक चीज मानिए ना मानिए, उस जो अभियुक्त लोग हैं उनको जो सजा देकर गया है अतुल सुभाष, वो कोर्ट की सजा से कई बड़ा सजा है। वो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं, क्योंकि सब जानता है कि इसी की वजह से अतुल सुभाष की मौत हुई। ये तो लोग जान गया। क्या समाज में जो उसकी प्रतिष्ठा है वो कभी मिलेगी? नहीं सर, समाज को वो मुंह दिखाने लायक है? बिल्कुल नहीं। तो वो जो सजा है वो जेल की सजा से कई गुना हमको लगता है कि दर्दनाक सजा है उसके लिए, अगर माना जाए तो। बिल्कुल जेल ही सजा नहीं है, तो वो तो प्रकृति ने अपना सजा उसको दे दिया। और अतुल सुभाष मरने दम तक न्यायपालिका पर भरोसा जता कर गया कि यदि मुझे न्याय नहीं मिले तब तुम गटर में को मैं बहाना, यानी कि आशा था कि मिलेगा। था कि हमको न्याय मिलेगी। तो यही बात है।